स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं और इस मैप में एक रूट देखने को आपको मिल रहा है। दरअसल चाइना व्यापार करता था तो अपने एकदम सुदूर समुद्री हिस्से से लेकर अगर उसे यूरोप तक पहुंचना होता था तो ये कजाकिस्तान जाता था, कजाकिस्तान से रूस, रूस से बेलारूस, बेलारूस से पोलैंड, पोलैंड से जर्मनी। कुछ इस तरीके का रूट हमेशा इस्तेमाल करता था। 25 बिलियन यूरो का व्यापार यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन अभी पोलैंड ने क्या किया, अपने सीमा को बंद कर दिया और कहा नहीं, तुम्हें यहाँ से एंट्री नहीं मिलेगी। और चाइना ने फिर रिक्वेस्ट करा, बातचीत करी कि नहीं एंट्री दे दो, एंट्री क्यों रोक रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, यहाँ से अब तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अब चाइना के लिए मुसीबत क्या हो गई, चाइना के लिए मुसीबत ये हो गई कि चाइना को अब ये दूसरा रूट इसे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ ये जाएगा और फिर ये यूरोप को जाएगा। एक लंबा समुद्री रास्ता, पहले क्या था, जमीन से जमीन का कांटेक्ट था, लेकिन लंबा समुद्री रास्ता। सवाल ये उठता है कि पोलैंड ने ऐसा क्यों किया है। यूरोप जहां एक तरफ चाइना को ना कह रहा है, वहीं भारत को लेकर पॉजिटिव क्यों हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने एक बड़ा ऐलान किया है और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि रूस को लेकर भारत को कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो ऐसा लग रहा है जैसे जयशंकर की बात यूरोप को अब समझ में आने लगी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें ना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक ही डंडे से सभी को हाँकना शुरू कर दिया है। यूरोप पहले ये सोचकर बैठा था कि मेरे लिए इस डंडे का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए यूरोप की जो बोलने का तरीका था वो सुप्रीम लेवल का हुआ करता था। भारत ने कई बार इस चीज को कहा भी है, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर का एक बहुत ही फेमस लाइन था कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ये इसी माइंडसेट से चला करते थे, पर अब इनके सुर थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर जिन्हें आप देख रहे हैं ये है कजा क्लास, यूरोपीय यूनियन की टॉप डिप्लोमेट है। इन्होंने भारत को लेकर भी एक बयान दिया है, पर आपको बता दूं अभी का सीन क्या है। अभी का सीन पहले समझिए। अभी का सीन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुरी तरीके से क्लास लगा रखा है यूरोप का। अभी डोनाल्ड ट्रंप यूके पहुंचे थे और यूके में राजा के भोज में भी शामिल हुए। कई सारे वीडियोस भी निकल के इनके आ रहे हैं, बड़े अच्छे। लेकिन यहाँ पर एक खबर खूब बनी और वो खबर थी कीर स्टारमर की मीटिंग। डोनाल्ड ट्रंप से यूके के जो पीएम हैं ये बातचीत करते हुए नजर आए। अभी इनके बातचीत पर ना यूरोप का पूरा नजर रहता है। क्यों? माना जाता है कि यूरोप अगर डोनाल्ड ट्रंप के कान में कुछ फूंकना चाहता है तो वो इस्तेमाल करता है कीर का, कि कीर ये अपनी बात पहुंचा दे सॉफ्ट तरीके से, क्योंकि यूरोप सॉफ्ट तरीके से बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हिलने डुलने वाले हैं। यूरोप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मूड में दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब तो दवाइयों के ऊपर भी टूट पड़े हैं कि इनके ऊपर भी टैरिफ लगाओ, और कहा जा रहा है कि एडिशनल टैरिफ भी लग सकते हैं यूरोप के ऊपर। अब एडिशनल टैरिफ क्यों लग सकते हैं, अब ये ट्रंप ही जाने। हो सकता है रूस से कई तरह की चीजें खरीदने को लेकर हो जाए, लेकिन स्क्रीन पर जो आर्टिकल देख रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एडिशनल टैरिफ का भी डर लग रहा है। अब इसी बीच उर्सुला वोन ने एक बड़ा ऐलान किया है। स्क्रीन पर उर्सुला वोन की इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि अब टाइम आ गया है डबल डाउन करने का हमारे पार्टनरशिप किसके बीच, यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच। हम फाइनलाइज करेंगे इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे बड़ी डील होगी। अब इन्होंने वीडियो में आकर रिलीज किया और एक वीडियो स्टेटमेंट वगैरह दिया जहां उर्सुला ये बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी टॉप डिप्लोमेट कजा क्लास, इन्होंने क्या माना। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। I think the discussions we also had was whether it's possible to completely decouple India from Russia, considering their history as well. I don't think we have illusions regarding this. The problems we have between ourselves in the relationship are very clear, and we are trying to address them in the negotiations as we speak. So
if everything is not agreed, then nothing is agreed in the end, whether we reach the agreement. Thank you. यहाँ पर इन्होंने माना कि हम जानते हैं, अब हम लोग भ्रम में नहीं है कि रूस और भारत की जो दोस्ती है वो टूटेगी नहीं। अब इन्होंने एकदम से नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया कि रूस और भारत को लेकर अब हमारे यहाँ भ्रम नहीं है, उनके संबंधों को लेकर कोई भ्रम नहीं है। हम चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच संबंध काफ़ी मजबूत हो, लेकिन आप एक तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, दूसरा आप जेपार्ड जैसे अब युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये हमारे रिश्तों के लिए कठिनाइयों का संकेत है। वैसे आपको बता दूं, पहली बात तो इस बात को ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि भारत और रूस के संबंधों को तोड़ा नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है। ये काफी दशकों पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते आसानी से टूटने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और टैरिफ का मुद्दा इनके ऊपर बुरी तरीके से गहराया हुआ है। ऐसे में एक तरफ ये भारत के साथ बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि दोनों डेमोक्रेसी है और इस दुनिया में जो अस्थिरता है उस अस्थिरता को स्थिरता में बदलने के लिए यूरोपीय यूनियन और भारत की डील होनी चाहिए। अब आपको बता दूं, अभी बातचीत ही चल रही है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि उर्सुला ने ऐलान कर दिया और ये भी कह दिया कि इस साल के अंत तक हम डील को फाइनल करेंगे। हालांकि अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाया है वो दबाव काफी हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ गेम चल रहा है। कौन कौन सा गेम? हालांकि दोनों ही केस में भारत को फायदा है। यूरोपीय यूनियन ने ये ऐलान करके ट्रंप को प्रेशर में डाल दिया कि देखो, अगर आप टैरिफ का खेल खेलना चाहोगे हमसे तो हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत है। दूसरी बड़ी चीज, भारत के लिए ये फायदेमंद कैसे है? तो भारत को अब ट्रंप से बातचीत करने में आसानी होगी। एक ऐसे समय में ये ऐलान किया गया है जिस समय भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार्ताएं चल रही हैं, यानी भारत के पास ऑप्शन है नए बाजार का। ये चीज डोनाल्ड ट्रंप को भी दिख रहा है। अब यहाँ पर चाइना की कहानी कहाँ से आई आपको बता दूं, जिस जेपार्ड के लिए भारत को भी सुनाया गया और कहा गया कि आप रूस के साथ इस तरह के अभ्यास कैसे कर सकते हो, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के लिए तो रास्ता ही बंद कर दिया गया। जैसा मैंने दिखाया इस मैप में, पहले जमीनी तौर पर यूरोप तक कनेक्टेड था चाइना, बेलारूस वगैरह के माध्यम से, लेकिन पोलैंड ने अब रास्ता खोलने से मना कर दिया और पोलैंड ने चाइना को अब मजबूर कर दिया है कि तुम रास्ता बदल कर व्यापार करो। तो एक चीज तो यहाँ पर साफ देखने को मिल रही है कि चाइना के प्रति यूरोपीय यूनियन का झुकाव बेहद कम है, लेकिन भारत के प्रति इनका झुकाव है या मजबूरी जो कहें, अभी के लिए ये भारत की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं। वैसे भारत के दोनों हाथों में लड्डू है, आप देखना कुछ समय की बात है। जिस तरीके की रणनीति इस वक्त चली जा रही है ना, उस रणनीति में आखिर में भारत को दोनों तरफ से जीत मिलेगी। अमेरिका के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा और यूरोपीय यूनियन के साथ भी। और क्यों होगा? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और भारत का बहुत बड़ा बाजार, जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी कई बार कहा है कि दुनिया के देश हम पर दबाव नहीं बना सकते हैं, हम दुनिया पर दबाव बना सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी आबादी है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।